Hello dear students, today I am going to teach for class 11th English grammar. My topic narration, in which I have taught to you about assertive sentence. तो dear students, हमने आपको नरेशन इसके पहले वीडियो में आपको सेंड किया था। इसमें नरेशन की डिफिनेशन, काइंड्स ऑफ नरेशन, रिपोर्टिंग व रिपोर्टेड स्पीच, इसमें 5 सेंटेंस भी हमने आपको बताया। 5 सेंटेंस में जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव में भी हमने आपको कुछ रूल बता दिया। ठीक है, अब आज हमें बताना है यूनिवर्सल ट्रूथ, ये क्या होता है। तो देखिए, अगर मान लिया जाए डियर स्टूडेंट, असर्टिव सेंटेंस का है, यदि मान लिया जाए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, क्या रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, पास्ट टेंस में, और रिपोर्टेड स्पीच के टेंस से, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस से कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए। अब यूनिवर्सल ट्रूथ में कौन कौन आता है, देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ जिसका होता है सामान्य सत्य, सामान्य सत्य। ठीक, कोई प्रोवर्ब आता है, कहावत, प्रोवर्ब कहावत, कहावत। ठीक, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाए, हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक घटना। ठीक है, अच्छा, इसके बाद सिंपल ट्रूथ, सिंपल ट्रूथ, कोई सामान्य सत्य बात है। यूनिवर्सल भी सिंपल भी 2 तरह का होता है। तो सिंपल ट्रूथ हो गया, हिस्टोरिकल हो गया, प्रोवर्ब हो गया। ठीक है, और देखिए, तो ये जो बातें हमारे सामने आ रही हैं कि यूनिवर्सल, प्रोवर्ब, हिस्टोरिकल फैक्ट, सिंपल ट्रूथ, ये जो सामान्य चीजें हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में ये बातें आती हैं, तो जब हम इनडायरेक्ट बदलते हैं, इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए, अब यहां करें डायरेक्ट, डायरेक्ट देखिए, हमने लिखा राम सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। क्यों, ये सत्य है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है, सत्य है या नहीं, तो सत्य है ना। तो देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट में है, लेकिन यूनिवर्सल है, सामान्य सत्य है। तो जब रिपोर्टेड स्पीच से अगर सामान्य सत्य बात प्रकट होती है, ठीक, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में। जैसे देखिए, तो आंसर क्या लिखेंगे, लिखेंगे राम, हो गया, सेट को बदल दिए, टोल्ड, ऑब्जेक्ट हो गया मी, इन्वर्टेड कामा स्थान पे दैट। अब शेष बातों को उठा देंगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक, सेकेंड एग्जाम्पल है, सेकेंड देखिए, अगर कह दिया जाए ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, 2 and 2 makes 4, 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। बात सही है, सत्य है। तो जो जी हम जा रहे हैं यूनिवर्सल है, हिस्टोरिकल है, कोई इवेंट है, कोई एक्ट है। ठीक, तो ऐसी जो बातें होती हैं इनडायरेक्ट में बदलते समय कोई परिवर्तन नहीं करते। इन्हीं का आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, ही सेड को टोल्ड मी, ऑब्जेक्ट दिया मी, इन्वर्टेड कामा स्थान पर दैट हो गया।
से स्टार्ट लेंगे, 2 and 2 makes 4। ओके डियर। और एग्जाम्पल देखिए, अगर हम कहें द टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा, ठीक। SMT श्रीमती, SMT माने श्रीमती इंदिरा गांधी, जी इंदिरा गांधी was the first lady, Prime Minister of India। तो गुरु जी बताया श्रीमती इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी भारत की सबसे पहली प्रथम प्रधानमंत्री। तो जो बात सत्य है, इन चीजों में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, इन चीजों करते क्या किया जाता है, उतार दिया जाता है। ठीक है। जब आंसर बजेंगे द टीचर सेड, ऑब्जेक्ट नहीं है तो चले रहेगा, सेड दैट से उतार। ओके डियर, लिख लीजिए। आगे देखिए, एक था हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। तो डियर, प्रोनाउन क्या है? जानते हैं प्रोनाउन? रिप्लेसिंग नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो नाउन को रिप्लेस कर दे वही प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन में आता है एक पर्सन। तो पर्सन कितने होते हैं? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 पर्सन होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, हम आपको जो चार्ट बना दे रहे हैं, चार्ट के माध्यम से आपको हम समझाएंगे। तो डियर देखो, ए पर्सन, ठीक, ए सब्जेक्टिव केस, समझते रहिए, सब समझ आएगा। ये है ऑब्जेक्टिव केस, ये है पॉजेसिव केस, ये है डबल पॉजेसिव केस। तो ये 3 बातें ध्यान। देखिए, हमने आपको एक चीज बनाया, प्रोनाउन का चार्ट। प्रोनाउन में ये प्रोनाउन, ठीक, प्रोनाउन का चार्ट है, जिसमें पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये 3 चीजें आती हैं। इन्हीं का नरेशन बनाना थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन यदि आप हमारी बातों को समझ जाएंगे ध्यान से, तो हमको विश्वास है कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑफ माई प्रॉपर वर्ड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू शुड ऑलवेज ट्राई टू लिसन एवरी वर्ड विथ केयरफुली। ओके, तो डियर स्टूडेंट, पे अटेंशन टुवर्ड्स द ब्लैक बोर्ड। आई बिलीव दैट यू मे बी एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है। देखिए, पर्सन में होता है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन को जो प्रोनाउन होता है वह आई और वी। अब आई देखिए, हमारा सिंगुलर प्रोनाउन, आई क्या सिंगुलर प्रोनाउन। आई का प्लूरल क्या होता है, वी होता है। ये प्लूरल प्रोनाउन, मेरी बात समझो, आई सिंगुलर प्रोनाउन है, आई का प्लूरल क्या होता है, वी होता है। ये प्लूरल प्रोनाउन होता है। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी और वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। ठीक है।
आई का पोजेसिव। अब पोजेसिव दो तरह की, एक पोजेसिव एडजेक्टिव, एक होता है पोजेसिव प्रोनाउन। तो एक है माई और एक होता है माई। अब माई और माई में क्या अंतर है? माई जो होता है ये देखिए पोजेसिव एडजेक्टिव है और ये पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव एडजेक्टिव अपने साथ हमेशा नाउन लेके आता है, लेकिन जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है वो कभी नाउन लेकर के नहीं आता है। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत हो बताइए? पोजेसिव प्रोनाउन अपने साथ हमेशा, सॉरी पोजेसिव एडजेक्टिव अपने साथ हमेशा नाउन लेकर आता है, लेकिन पोजेसिव प्रोनाउन ये कभी नाउन लेकर के नहीं आता है। ठीक है? तो जितने सिंगुलर होते हैं तो सिंगुलर के साथ जब हम डबल पोजेसिव एडजेक्टिव बनाते हैं तो वहां पर सेल्फ का प्रयोग करते हैं। अब प्लूरल के साथ श्रेष्ठ का प्रयोग करते हैं। यहाँ हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है? माई, इनके साथ हमने क्या जोड़ दिया? सेल्फ। माई सेल्फ हो गया, माई सेल्फ। ये डबल पोजेसिव एडजेक्टिव होता है। वी का पोजेसिव देखा, वी हमारा सब्जेक्ट हो गया, वी का ऑब्जेक्ट होता है, तो पोजेसिव एडजेक्टिव होगा आवर। ये हो जाएगा आवर्स है। आप देखा है प्लूरल हो गया ना, जब प्लूरल हो गया तो इसके साथ आवर श्रेष्ठ है। देखिए, ठीक है, आवर श्रेष्ठ। यह हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन। अब आए समझे सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन क्या होता है? देखिए सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यू होता है। यू हमारा जो है प्लूरल, यू क्या है? प्लूरल है, सिंगुलर का भी काम करता है। लेकिन मेरी बात समझिए, यू हमारा प्लूरल प्रोनाउन है, ये श्योर है, यू सिंगुलर भी है, लेकिन यू का सिंगुलर जो होता है दाऊ, दाऊ, दाऊ। जैसे तुम पढ़ रहे हो, तुम में सभी लोग आ गए, यू आर रीडिंग। लेकिन मैं कहूँ तू पढ़ रहा, तब दाऊ इज रीडिंग होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तुम जा रहे हो तो यू आर गोइंग, लेकिन तू जा रहा है तो दाऊ इज गोइंग, दाऊ इज गोइंग, ऐसा होता है। लेकिन अभी मॉडर्न इंग्लिश में यह अभी जारी नहीं है, लॉन्च नहीं है, इसलिए यू को सिंगुलर भी माना जाता है, यू को प्लूरल माना जाता है सेंस के अनुसार। ठीक है भैया? तो यू हमारा सिंगुलर भी है, प्लूरल भी। देखिए हम आपको समझा रहे इस समय प्लूरल। तो यू का ऑब्जेक्ट भी होता है यू, इसका पोजेसिव एडजेक्टिव होता है योर, यह होता है योर्स, यह होता है योर सेल्फ भी होता है और श्रेष्ठ भी। जब दोनों है तो दोनों सेल्फ भी सही है, श्रेष्ठ। लेकिन दाऊ देखो, दाऊ का ऑब्जेक्ट होता है दी, पोजेसिव होता है डाई, ये होता है डाइन, ये होता है डाई सेल्फ, डाई सेल्फ। लेकिन मॉडर्न में अब ये चल नहीं रहा है, इसलिए हम इसको मानेंगे नहीं, लेकिन आप यूज भी कर सकते हैं, दैट इज राइट। तो ये हो गया ये हमारा सेकेंड पर्सन। अब हम आएंगे थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन देखिए क्या होता है? थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है, एक होता है ही, एक होता है सी, एक होता है इट और एक होता है दे। देखो ही, सी, इट, दे, क्या हो गया? ठीक। अब ही का जो ऑब्जेक्ट होता है ही, वह होता है हिम। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, इसका जो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है वह होता है हिम। तो जो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है ही होता है, इसका पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता हिज का। इसलिए जो सेल्फ शब्द का प्रयोग करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है, इसको हिम सेल्फ कहते हैं, हिम सेल्फ। जिसका पोजेसिव प्रोनाउन नहीं मिलता है तो समझ जाइए सेल्फ का प्रयोग उसके ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है। ठीक है? लेकिन कब? जब वो सिंगुलर होता, प्लूरल में नहीं, अगर सिंगुलर है तब, नहीं तो नहीं। अब हमारा देखिए सी है, तो सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, पोजेसिव एडजेक्टिव भी होता है हर, और पोजेसिव प्रोनाउन होता है हर। अब इसका बन रहा है तो इसे इसी में लगाएंगे हर सेल्फ, पोजेसिव एडजेक्टिव। तीसरा जो क्या है? इट है।
इट का जो हमारा ऑब्जेक्ट ईटर होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या आता है? इट्स, लेकिन इसका पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है, इसलिए सेल्फ का प्रयोग इसमें ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा। लिखेंगे इट सेल्फ। देखिए अब ध्यान दीजिए बच्चा दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, हो गया ना। अब हमने कहा ही हमारा सिंगुलर है, सी भी सिंगुलर है, इट भी सिंगुलर है, ये तीनों सिंगुलर है। तो ही का प्लूरल क्या होता है? दे। सी का प्लूरल दे, इट का प्लूरल दे। मेरी बात समझ आ रही है? वैसे हिम ऑब्जेक्ट है तो हिम का प्लूरल देम, हर का प्लूरल देम, इट का प्लूरल देम, ऑब्जेक्टिव केस में। तो डियर यहाँ देखो पॉजेसिव जो एडजेक्टिव होता है देयर, यह होता है देयर, हो गया ना। ये सबका प्लूरल है, सबका प्लूरल है। तो जब हम डबल पॉजेसिव में चेंज करेंगे, डबल पॉजेसिव चेंज करेंगे तो इसके एडजेक्टिव न लगा करके ऑब्जेक्टिव केस में स्लेव्स का प्रयोग करते हैं, यानी कि देम स्लेव्स, देखिए देम स्लेव्स का प्रयोग करेंगे। ये हमारा प्रोनाउन अगर आपको समझ में आ गया तो मुझे विश्वास है कि आप हर चीज़ों को समझने में सक्षम हो जाएंगे, बशर्ते प्रोनाउन आपको सही ढंग से आना चाहिए। क्लियर? एक बार आपको रिपीट कर दे रहे हैं। ए प्रोनाउन है में पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई और वी होता है। आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका प्लूरल वी होता है। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यू है, मॉडर्न में यू सिंगुलर का भी काम करता है और प्लूरल का। तो अगर यू प्लूरल मानते हैं तो यू का सिंगुलर दारू होता है, और प्लूरल मानते हैं तो यू भी होता है, तो यू के साथ योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों का प्रयोग किया जाता है सेंस के अनुसार, सिंगुलर प्लूरल मान करके। इसके बाद थर्ड पर्सन आता है, ही है, सी है, इट है, दे। ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, इट का ऑब्जेक्ट इट होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन जब इसे हम प्लूरल में चेंज करेंगे तो ही, सी, इट और सबका प्लूरल दे होता है। ही, सी, इट सबका प्लूरल क्या? दे होता है। इसलिए इनको हम दे में चेंज कर देते हैं, दे में चेंज कर देते हैं। कब? जब इन्हें प्लूरल में बदलना होता है तब। ओके डियर, लिख लीजिए। कहीं किसी विद्यार्थी की यदि कोई समस्या होती है तो आप अपनी बात को रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। मोबाइल नंबर भी है, आप उसे डाल करके अपना संपर्क कर सकते हैं। ओके डियर, हमेशा किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, जैसे भी हो आप अक्सर करके समझने का प्रयास करिए। आइए हम दो एक एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। पहला का एग्जाम्पल अब फर्स्ट पर्सन जैसे करिएगा कि ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा इन्वर्टेड कामा, I am playing cricket. Comma and comma close. Dear, अब इसे में बदलना है इन डायरेक्ट स्पीच में, तो पहले हम ध्यान देंगे, लिखेंगे कि सेड को कहाँ, टोल्ड है, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, कंडीशन क्या है, डायरेक्ट। अब देखिए आई फर्स्ट पर्सन आ गया, ठीक। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार रखते हैं, ठीक है। तो आई का ही हो जाएगा तो ही हो जाएगा। आई का क्या होगा? वाई, प्लेइंग क्रिकेट। कैसे हुआ ये भी समझ जाइए। देखिए पर्सन की बात है, एक फार्मूला बताते हैं, यस ओ एन लिखा है और उसके ऊपर लिखा है 1 2 3 123 बटा सन, 123 बटा सन, माने
123 अपॉन SOL। ओके डियर, ध्यान दीजिए 123/, पहचानते कैसे हैं? देखिए 1 2 3 SOL। 1 का मतलब होता है फर्स्ट का, इसके अंतर्गत आता है आई और वी। तो देखो डियर, ये ऊपर का होता है रिपोर्टिंग वर्ब और नीचे होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो अगर आई लिया था तो रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है फर्स्ट पर्सन। अब आ जाता है सेकेंड पर्सन यू आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। बचा ही, सी, इट और दे, 4 बचे। अगर ए आते हैं तो इनका होता क्या? नो चेंजिंग, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। मेरी बात समझ आई? तो आई और वी जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, मैंने बताया 4, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और इसके बाद एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो इसका देखो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, एक कंजक्शन लगा करके फिर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब बनना होगा, जैसे मान लो आई भी आ गया तो रिपोर्टिंग देखो यह सब्जेक्ट इसके अनुसार बदलेंगे, यू आ गया तो इसके अनुसार बदलेंगे जो हमारा ए ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और थर्ड पर्सन आ गया तो उन्हें हम ज्यों को त्यों उतार लेंगे, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते। ठीक, ये हमारा है आज का फर्स्ट टॉपिक, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय असर्टिव सेंटेंस का प्रोनाउन। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू थिंक you have any problem, you may ask by the WhatsApp group or video. Thank you very much.